हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी गवर्नमेंट जॉब्स में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे आईबीपीएस के बारे में। आईबीपीएस होता क्या है, ये वर्क क्या करता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानने की आज हम कोशिश करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि आईबीपीएस होता क्या है। गाइस, आईबीपीएस एक फाइनेंशियल रिक्रूटमेंट बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर वर्क करती है। ये देखिए गाइस, ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है अंडर द ज्यूरिडिक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर वर्क करती है, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि हमारे अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको एम्प्लॉयड करती है। गवर्नमेंट ओन्ड बैंक में, जो हमारे सरकारी बैंक होते हैं, उनमें स्टाफ रिक्रूटिंग का वर्क करती है आईबीपीएस। तो गाइज, आपको यहाँ पर पता लग गया होगा कि आईबीपीएस होता क्या है। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर वर्क करती है। गवर्नमेंट बॉडी होती है ये सरकारी बैंकों में स्टाफ रिक्रूटिंग का वर्क करती है। उसके लिए ये अलग अलग जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाती है और एग्ज़ाम के बेस पे मेरिट लिस्ट जो उनका प्रोसेस होता है उसके थ्रू स्टाफ रिक्रूटिंग करती है। तो गाइज, ये आपको आईबीपीएस के बारे में पता लग गया होगा। आगे हम बात करते हैं कि ये कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। गाइज, 4-5 वैसे तो मोस्टली 4 तरह के ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है आईबीपीएस। इनके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जैसे पीओ का एग्ज़ाम, प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, एसओ का एग्ज़ाम, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, सीआरपी क्लर्क एग्ज़ाम, जो बैंक में क्लर्क होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू, और आरआरबी एग्ज़ाम, जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं उनके लिए अलग से जो है प्रोसेस चलाती है आईबीपीएस। बट ये है कि स्टाफ ये सारा रिक्रूटमेंट आईबीपीएस के थ्रू ही होता है। आगे हम इनके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आईबीपीएस क्लर्क, गाइस, आईबीपीएस क्लर्क जो हमारा रिक्रूटिंग स्टाफिंग होती है उनका जो प्रोसेस है और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसे रिक्रूट होता है, कितने नंबर का आता है और कितने एग्ज़ाम होते हैं, ये सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो हम बात करते हैं पहले इसकी एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या होती है? 20 कम से कम एज लिमिट, कम से कम मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए। और जो इनका रिलैक्सेशन होता है वो एज नॉर्मल होता है, जो अदर एग्जाम्स में होता है वो आपको अलग से डिटेल प्रोवाइड कर दी जाती है एवरी कास्ट सिटीजन के लिए। ठीक है गाइज, और ये नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। गाइज, ये आपको ध्यान में रखना है। किसी भी आईबीपीएस के जो एग्ज़ाम है उसके लिए बैचलर ऑफ डिग्री किसी भी स्ट्रीम से होनी इसेंशियल है। उसके बिना आप एलिजिबल नहीं हो पाते इसका एग्ज़ाम फिल करने के लिए। और इसका जो प्रोसेस होता है, इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं क्लर्क के लिए। क्लर्क के जो स्टाफिंग होती है उसके लिए 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्री एक मेंस। जो प्री होता है गाइज वो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का आता है और 1 घंटा यानी कि 60 मिनट उसकी ड्यूरेशन होती है। आगे जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें 190 क्वेश्चन आते हैं और 200 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन होता है, मतलब पूरा पेपर 200 नंबरों का होता है। 160 मिनट उसकी ड्यूरेशन होती है। ये आपने देख लिया गाइज। आगे हम इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे इंग्लिश प्री का एग्ज़ाम पहले होता है, उसमें 3 सब्जेक्ट से पेपर आता है आपका, एक इंग्लिश, एक क्वांट्स और रीजनिंग। 3 सब्जेक्ट से आपको पेपर आएगा। इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, क्वांट्स में 35 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन आएंगे। जो इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है उसमें आपको 30 नंबर का होगा और 20 मिनट मिलेंगे आपको उसको करने के लिए। 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली स्क्रीन आपकी क्वांट्स पे आ जाएगी या मैथ पे आ जाएगी। तो 35 क्वेश्चन क्वांट्स के, 35 नंबर के और 20 मिनट का टाइम। आगे रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, 35 नंबर के, 20 मिनट का टाइम। टोटल टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट, टोटल मार्क्स 100 एंड टोटल क्वेश्चन 100। ये प्री का एग्ज़ाम होता है आईबीपीएस क्लर्क के लिए। फिर इसके बाद जो इन एग्ज़ाम में कैंडिडेट पास आउट होते हैं, जिनकी मेरिट लिस्ट बनके तैयार होती है, वो पास आउट होते हैं, उनके फिर आगे फर्दर एग्ज़ाम लिया जाता है जो मेंस का एग्ज़ाम होता है। मेंस में
यहाँ से गाइस 4 सब्जेक्ट से आपको मोस्टली पेपर देखने को मिलेगा, एक रीजनिंग से एंड कंप्यूटर से मिक्सअप 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स का होगा, 45 मिनट इसे मिलेंगे करने को। आगे इंग्लिश से, इंग्लिश ग्रामर ही आती है मोस्टली, 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के 35 मिनट इसमें आपको टाइम मिलेगा इंग्लिश के लिए। क्वांट्स में 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 ही नंबर के आएंगे, 45 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलेगा क्वांट्स के लिए। फाइनेंशियल एंड जर्नल अवेयरनेस, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग जो होती है जर्नल अवेयरनेस, उसमें मिक्सअप क्वेश्चन आपको आएंगे 50 नंबर के और 50 ही क्वेश्चन आते हैं, 35 मिनट का आपको उसमें टाइम मिलता है। यानी कि टोटल अगर हम बात करें मेंस में 190 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर के होते हैं और 160 मिनट यानी कि 2 घंटे और 40 मिनट आपको टाइम मिलता है IBPS क्लर्क के मेन एग्ज़ाम के लिए। तो गाइस आपने यहाँ पे प्री और मेंस का अच्छे से जो है एग्ज़ाम पैटर्न समझ लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे हम बात करें IBPS PO प्रोबेशनरी ऑफिसर जो होता है, IBPS इसके लिए कंडक्ट एग्जाम करवाती है। उसकी एज लिमिट की बात करते हैं गाइस, 20 साल और से लेके 30 साल, मिनिमम 20 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। 20 से कम वाला उसको फिल नहीं कर सकता और 30 से ज़्यादा वाला उसको फिल नहीं कर सकता, बट हाँ वो अगर आपकी एज रिलैक्सेशन में है तो आप उसके एलिजिबल हो सकते हो। आगे नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मिनिमम ग्रेजुएशन, जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए IBPS जो कंडक्ट करवाती है उसके लिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। विदाउट ग्रेजुएशन यू नेवर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। आगे हम प्रोसेस की बात करते हैं तो गाइस इसमें हम आपको डिटेल में बताते हैं थोड़ा। पहले प्री का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे और 60 मिनट का उसमें टाइम होगा, यानी कि 1 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबरों का पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है। मेंस में पहला एग्ज़ाम होगा आपका 155 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के और 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का आपका पेपर होगा मेंस में। PO के एग्ज़ाम में 155 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के और 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद सेकंड एग्ज़ाम होगा। ये जो फर्स्ट एग्ज़ाम था मेंस वाला ये MCQ टाइप होता है और जो सेकंड एग्ज़ाम है ये 2 क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है गाइज। 25 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको 30 मिनट यानी कि 30 मिनट का इसमें टाइम मिलता है आपको। उसके बाद फाइनल स्टेज आती है मेंस के बाद इंटरव्यू। गाइज जिनके पहले प्री फिर मेंस के 2 एग्ज़ाम क्लियर होते हैं उसके बाद वो एलिजिबल होते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद देन फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है। ये IBPS PO का पैटर्न था गाइज, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे हम बात करते हैं इसका जो पैटर्न होता है, IBPS PO का पैटर्न होता है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइम में करने होते हैं, ये भी हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। गाइस पहले प्री का एग्ज़ाम होता है वो लगभग सेम ही होता है, जैसे इंग्लिश का 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आएंगे 20 मिनट में करने होंगे, और जो क्वांट्स का है वहाँ से 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के आएंगे वो 20 मिनट में करना होगा। फिर रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के वो भी 20 मिनट में। यानी कि प्री का जो एग्ज़ाम होता है वो मोस्टली सेम होता है। 3 ही सब्जेक्ट से आपको वहाँ पर पेपर देखने को मिलता है, इंग्लिश, ग्रामर और क्वांट्स और आपका रीजनिंग। यहाँ से 3 सब्जेक्ट हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं और 100 ही नंबर का होता है। 60 मिनट इसकी ड्यूरेशन होती है। यानी कि कुल मिला के कहूँ तो जो प्री का एग्ज़ाम होता है 1 घंटे का पेपर होता है, 60 मिनट्स में वो आपको करना होता है। 100 नंबरों का पेपर होता है, 100 ही क्वेश्चन आते हैं, 35 रीजनिंग के, 35 मैथ के और इंग्लिश के 30। ये प्री का एग्ज़ाम होता है। आगे हम बात करते हैं मेंस में। मेंस में गाइस आपको वही 4 सब्जेक्ट जैसे मैंने पहले आपको बताया था क्लर्क के एग्ज़ाम में, तो वहाँ से रीजनिंग, इंग्लिश, डाटा एनालिसिस, बैंकिंग एंड जर्नल अवेयरनेस, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर से 45 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबरों के, 1 घंटा करने को मिलेगा। इंग्लिश से आपके 35 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, 40 मिनट का टाइम मिलेगा। डाटा एनालिसिस से आपके 35 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, 45 मिनट का टाइम मिलेगा। बैंकिंग एंड जर्नल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के,
35 मिनट का टाइम मिलेगा। यानी कि टोटल मिला के मेंस का एग्ज़ाम में 155 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का पेपर होगा, 180 मिनट का टाइम मिलेगा। यानी कि 3 घंटे आपको मेंस के एग्ज़ाम के लिए मिलते हैं। तो आपने उसी हिसाब से अपनी तैयारी और स्पीड रखनी है गाइज, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करेंगे एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में। इसकी एलिजिबिलिटी मिनिमम एज लिमिट 20 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल। आगे हम बात करते हैं नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन वैसे तो ग्रेजुएशन ही किसी भी स्ट्रीम से आपको होती है, बैचलर ऑफ डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, बट कई बार स्पेसिफिक डिग्री मांग ली जाती है, स्पेसिफिक फील्ड से आपको क्वालिफिकेशन मांग ली जाती है। वो अकॉर्डिंग टू पोस्ट नेचर होता है, जैसा भी पोस्ट का जो नेचर होता है वो उसके हिसाब से मांग लिया जाता है। आगे हम इसके प्रोसेस की बात करें गाइज, तो इसमें भी 2 प्रोसेस होते हैं, पहले प्री और मेंस। प्री में यहाँ पर देखिए गाइज, पहले 100 क्वेश्चन आते थे प्री में, यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 125 नंबरों के और 120 मिनट का, यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा प्री के लिए IBPS SO के एग्ज़ाम में। अगर मेंस की बात करें तो पहला एग्ज़ाम होगा, मेंस में पहला एग्ज़ाम होगा 60 क्वेश्चन का, 60 नंबर का होगा और 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा आपको यहाँ पर मिलेगा, ये पहले एग्ज़ाम के लिए मेंस के। सेकंड एग्ज़ाम की बात करें तो वही 2 क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा और 30 मिनट का पेपर होगा। उसके बाद फाइनल स्टेज आती है इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद आपको पता ही है वो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अदर प्रोसेसिंग जो भी होती है, देन फाइनल रिक्रूटिंग होती है कैंडिडेट्स की। ये IBPS SO का एग्ज़ाम था गाइस। आगे हम बात करते हैं IBPS की जो सीनियर ऑफिसर है, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसके बारे में हम थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे प्री का पेपर होता है, इसमें रीजनिंग से गाइज आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। पहले 35 क्वेश्चन आते थे क्लर्क और PO के पेपर में, रीजनिंग से पहले 35 क्वेश्चन आते थे, यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबरों का होगा और 40 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा रीजनिंग के लिए। इंग्लिश के लिए भी 50 मिनट के बाद 50 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, उसके लिए आपको 25 मार्क्स का होगा और 40 मिनट दिए जाएंगे। बैंकिंग एंड क्वांट्स, यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 ही नंबरों का होगा और 40 मिनट का यहाँ से आपको टाइम मिलेगा प्री के लिए IBPS SO के एग्ज़ाम के लिए। टोटल यानी कि 150 क्वेश्चन आएंगे, 125 नंबरों का और 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। आगे हम मेंस में बात करते हैं तो यहाँ पर जो होगा 2 सब्जेक्टों से आएंगे। प्रोफेशनल नॉलेज, यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए होती है गाइज, उसके लिए 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 ही नंबरों के होंगे और 30 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर आता है प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ये IBPS SO का एग्ज़ाम है, मेंस की हम बात कर रहे हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ यह भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे RRB रूरल रीजनल बैंक, इनके लिए जो रिक्रूटिंग की जाती है IBPS के द्वारा, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए गाइज, पहले RRB में जो पोस्ट होती है, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट होती है, एज लिमिट 18 से 20 साल। दूसरी पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर, एज लिमिट 18 से 30 साल। मैनेजर के लिए 21 से 32 साल। सीनियर मैनेजर के लिए 21 से 40 साल ये एज लिमिट है, और अदर जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका एज इट इज़ होगा। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन सभी में बैचलर ऑफ डिग्री विद 50%, मोर देन 50% या 50% तो चाहिए ही एटलीस्ट आपको यहाँ पर। तो आपको बैचलर डिग्री ऑफ किसी भी स्ट्रीम से आपको वो रिक्वायरमेंट होती है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है ये IBPS RRB के एग्ज़ाम्स के लिए। आगे हम इनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। तो इनका प्रोसेस क्या होता है गाइस, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो असिस्टेंट का जो पोस्ट होती है, असिस्टेंट की पोस्ट होती है, प्री का एग्ज़ाम होता है, 80 क्वेश्चन आते हैं 80 नंबर के, 45 मिनट का टाइम होता है। फिर मेंस का एग्ज़ाम होता है, इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के और 2 घंटे का टाइम दिया जाता है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। एक प्री का एग्ज़ाम 80 क्वेश्चन 80 नंबरों का 45 मिनट के लिए।
मेंस का एग्ज़ाम 200 क्वेश्चन 200 नंबर का 2 घंटे के लिए, ये असिस्टेंट की पोस्ट के लिए होता है। और जो अदर पोस्ट हैं, अदर पोस्ट के लिए प्री का एग्ज़ाम होगा, 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के, 45 मिनट का टाइम होगा। मेंस का एग्ज़ाम होगा 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, 2 घंटे का टाइम होगा। देन फाइनल स्टेज आ जाती है आपकी इंटरव्यू। यहाँ पर इंटरव्यू में आपका वही जो आपको पता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, देन आपकी जो भी फर्दर रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आपकी फाइनल रिक्रूटिंग कर दी जाती है। तो गाइज ये IBPS RRB का प्रोसेस था, तो आपने ये देख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है IBPS अच्छे से समझ आया होगा। कौन कौन सा एग्ज़ाम किस किस पैटर्न से कौन से सब्जेक्ट से होता है वो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझाया होगा। आप इसी तरह की इम्पोर्टेंट जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू गाइज़।